हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 8 व्यावसायिक वित्त के स्रोत, सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। इस चैप्टर में हम नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और वित्तीय संस्थाएं। वित्तीय संस्थाएं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, ये ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था। ये वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी हेल्प प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या इवन मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं। तो ये कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम देखेंगे इस वीडियो में। लिस्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी थी। इस वीडियो में हम इसका डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड उनकी डिटेल देखेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ, दैट इज़ भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। प्राइवेट सेक्टर के जो इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 1948 को इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट को पास किया एंड उसके थ्रू भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसे इस्टेब्लिश किया। ये एक ऑटोनॉमस स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन है जिसे कि फंड RBI से प्रोवाइड किया जाता है। ओके, पहले ये अपनी जो कैपिटल है, अपने जो फंड्स हैं उन्हें रेज नहीं करती थी कैपिटल मार्केट के थ्रू, बट बाद में फ्लेक्सिबिलिटी आई काफ़ी ज़्यादा इसके ऑपरेशंस में एंड IFCI जो है इसे स्टेट्यूटरी कॉरपोरेशन से एक पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया 1993 में अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 प्रोविजंस। ओके, एंड इसका नाम जो है वो IFCI लिमिटेड पड़ गया उसके बाद से। ओके, ये ऑल टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती हैं, चाहे कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड हो, टेक्सटाइल, पेपर, शुगर और सर्विसेज इंडस्ट्रीज़ लाइक होटल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का वर्क ये इंस्टीट्यूशन करता है। ओके, देन ये एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि इन जो इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़ हैं या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उन्हें भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। इसका मेन एम प्राइवेट सेक्टर के जो लार्ज स्केल की इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उन्हें सफिशिएंट इकोनॉमिक असिस्टेंस या हेल्प प्रोवाइड करना है। अगर हम इसके ऑफिस एंड मैनेजमेंट की बात करें, सो इसका जो मेन ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इसके अलावा जो मेन ऑफिस दिल्ली में है और रीजनल ऑफिसेज जो हैं वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, कानपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी में भी है। और इसके अलावा इसकी ब्रांचेस अहमदाबाद, भोपाल, बेंगलोर, भुवनेश्वर, जयपुर, कोचीन, पटना और पुणे में भी इसकी ब्रांचेस इस्टेब्लिश्ड हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि मैनेजमेंट सिस्टम, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मैनेजमेंट के लिए 12 मेंबर्स जो हैं उनका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जिसमें 12 पर्सन्स एज मेंबर्स हैं। ठीक है, एंड एक चेयरपर्सन होता है यानी चेयरमैन होता है, जिसको मिलाकर टोटल 13 पर्सन्स होते हैं। ओके, 4 डायरेक्टर्स जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं एंड 2 कॉरपोरेशन बैंक के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं एंड 2 अदर जो हैं वो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू नॉमिनेटेड रहते हैं। सेंट्रल कमेटी की अगर हम बात करें तो इसमें 5 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट के अलावा 2 मेंबर्स होते हैं जो कि इलेक्टेड डायरेक्टर्स के थ्रू डिसाइड किए जाते हैं
एंड जो अदर हैं वो डायरेक्टर्स में से डिसाइड किए जाते हैं। ओके, मेन वर्क अगर हम बात करें तो लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, लोन की गारंटी प्रोवाइड करना, देन फॉरेन लोन की गारंटी प्रोग्राम, ठीक है। इसके अलावा शेयर्स, डिबेंचर्स, इनसे रिलेटेड वर्क करना एंड पब्लिक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करना, मेनली ये सब वर्क्स जो हैं वो इनके थ्रू किए जाते हैं। ओके, होप सो आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। नेक्स्ट है राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, SFC। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके थ्रू 28 सितंबर 1951 को स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट पास किया गया ताकि डिफरेंट स्टेट्स में जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके। तो 1 अगस्त 1952 को इस एक्ट के अंडर डिफरेंट स्टेट्स में, कंट्री में 18 फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। ये जो स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी SFC है, इसकी अथोराइज्ड कैपिटल जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स के थ्रू डिसाइड की जाती है 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में। ये SFC जो है यानी राज्य वित्त निगम जो है ये डिफरेंट प्लेसेस पर अपनी ब्रांचेस ओपन कर सकती हैं। ओके, मेन जो ऑब्जेक्टिव है SFC को ओपन करने का या इस्टेब्लिशमेंट का वो ये है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, स्टेट्स में इस्टेब्लिश्ड स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना एंड उन्हें आगे बढ़ाना, डेवलपमेंट में इंक्लूड करना, ये सब वर्क जो है मेन इनका ऑब्जेक्ट है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल सोर्सेस की। सो SFC जो है ये अपनी कैपिटल को रेज कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज़ टू स्टेट गवर्नमेंट, टू RBI, शेड्यूल्ड बैंक्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ओके, यानी इन इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस को अपने शेयर्स सेल करके ये अपनी कैपिटल या फंड्स को रेज कर सकती हैं। एंड इवन SFC जो है ये पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करती है फॉर 5 years ड्यूरेशन। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स मैनेजमेंट, सो SFC का जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता है। एक प्रेसिडेंट के अलावा 10 मेंबर्स और होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसे कि प्रेसिडेंट बोला जाता है, उसे अपॉइंट किया जाता है। एंड बाकी के जो मेंबर्स हैं वो IDBI, IFCI, शेड्यूल्ड बैंक्स, कोऑपरेटिव कॉरपोरेशंस, इन सब के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। ओके, देन बचे हुए डायरेक्टर्स जो हैं वो भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और शेयर होल्डर्स के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट इट्स फंक्शंस, तो इसके मेन फंक्शंस हैं लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना, गारंटी प्रोवाइड करना, अंडर राइटिंग का वर्क करना, शेयर्स एंड डिबेंचर्स परचेस करना, एज एन एजेंट वर्क करना, देन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इंडस्ट्रीज़ को एंड टेक्नीशियंस को जो कि बैकवर्ड रीजन में सिचुएटेड हैं। ओके, तो ये हमारा SFC यानी राज्य वित्त निगम या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में हम बोलते हैं IDBI। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 1964 को इसका इस्टेब्लिशमेंट किया फॉर मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ऑब्वियसली रैपिड वे में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था उसके रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के लिए इसकी बहुत ज़रूरत थी। ये टोटली रिज़र्व बैंक की ये सब्सिडरी है यानी सहायक संस्था के रूप में वर्क करती है। इसके अथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 50 करोड़ रुपीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग, होटल, शिपिंग, इन सब से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है।
जनरली ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने का वर्क करने वाला इंस्टीट्यूशन है। ओके, मेन ऑब्जेक्टिव्स की बात करें अगर हम, तो ये वेरियस इंस्टीट्यूशंस जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करने का वर्क करती है। लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ को, एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एंड उन्हें कोऑपरेट करने का भी वर्क करते हैं। इसके अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में इस्टेब्लिश्ड है, एंड 5 जोनल ऑफिसेज हैं चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली में। एंड ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो अक्रॉस द कंट्री इसके ब्रांचेस बहुत जगह पर अवेलेबल हैं। डे टू डे एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करने या मैनेज करने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चेयरमैन की रहती है, जो कि अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड लीगल एडवाइज़र्स की जो टीम है उसके थ्रू ये वर्क करते हैं। इस बैंक की जो मेन फाइनेंशियल सोर्सेज हैं वो है शेयर कैपिटल, लोन कैपिटल, पब्लिक डिपॉजिट्स, लोन रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी, सब्सिडीज़ एंड असिस्टेंस। बिसाइड्स लोन्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी ये अपने फंड्स को रेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस की बात करें अगर हम, ये फाइनेंस से रिलेटेड डायरेक्ट फाइनेंसिंग वर्क करते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट वे में असिस्टेंस एंड रीफाइनेंस करते हैं, स्पेशल असिस्टेंस फंक्शन, फॉरेन एक्सचेंज का मैनेजमेंट करना। इसके अलावा बैकवर्ड रीजन्स जो हैं उनको हेल्प करना ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप हो सके, सर्वेस कंडक्ट करना। ठीक है, ये सब वर्क आईडीबीआई के थ्रू किया जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया या भारतीय इकाई न्यास। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में। हमारी कंट्री में ऐसे इंस्टीट्यूशंस की कमी है जो कि पब्लिक की स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करके एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में उसे इन्वेस्ट कर सके। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कंट्री की जो जनरल पब्लिक है वो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन करें, एंड फॉर दैट इंडिया में 26 नवंबर 1963 को पार्लियामेंट में यूटीआई यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया, एंड इस संस्था ने, इस इंस्टीट्यूशन ने 1 जुलाई 1964 से अपना वर्क स्टार्ट कर दिया। ओके, यूटीआई जो है ये लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है इंडिया में। ये यूनिट्स सेल करके पब्लिक को और मनी कलेक्ट करती है और उस कलेक्टेड मनी को वेरियस इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट करती है। इसके थ्रू इस इंस्टीट्यूशन को जो प्रॉफिट अर्न होता है वो अपने होल्डर्स में एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इसका मेन ऑफिस मुंबई में है, एंड रीजनल ऑफिसेस जो हैं वो न्यू दिल्ली, कोलकाता एंड चेन्नई में सिचुएटेड हैं। ऑब्जेक्टिव्स की हम बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है पब्लिक को सेविंग्स की हैबिट इनकरेज करना पब्लिक में, देन पब्लिक की स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करना थ्रू सेलिंग यूनिट्स, एंड अपने जो होल्डर्स हैं उन्हें सफिशिएंट डिविडेंड्स प्रोवाइड करना। ठीक है, ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो और कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एक प्रॉपर सोर्स भी मिल जाए उन्हें। देन जनरल पब्लिक को इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन प्रोवाइड करना, ये सब जो हैं ये इसके मेन ऑब्जेक्ट हैं। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, यूटीआई जो है यानी यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये ट्रस्ट के थ्रू मैनेज होता है। ठीक है, एक प्रेसिडेंट के अलावा 9 ट्रस्टीज़ होते हैं इसमें, जिनमें से 4 ट्रस्टीज़ जो हैं 9 ट्रस्टीज़ होते हैं। 4 ट्रस्टीज़ का जो अपॉइंटमेंट है वो आरबीआई के थ्रू होता है। इसके अलावा
LIC, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी A11 ट्रस्टी को अपॉइंट करते हैं। देन इसके अलावा रिजर्व बैंक के थ्रू एक एग्जीक्यूटिव ट्रस्टी को भी अपॉइंट किया जाता है। इसमें फंक्शंस की अगर हम बात करें तो यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का फर्स्ट फंक्शन है सेल ऑफ यूनिट्स, यानी यूनिट्स को सेल करना, विक्रय करना। UTI जो है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है वो यूनिट्स को सेल करता है। इन यूनिट्स का जो फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ होती है। ठीक है, तो इन यूनिट्स को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स के अलावा जनरल पब्लिक के थ्रू भी परचेस किया जाता है। नेक्स्ट, अभिगोपन करना यानी अंडर राइटिंग करना। UTI जो है ये डिफरेंट कंपनीज़ के शेयर्स, डिबेंचर्स एंड सिक्योरिटीज़ को अंडर राइट भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इनकरेजिंग सेविंग्स, अल्प बचतों को प्रोत्साहन। UTI जनरल पब्लिक को अपने स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करके और प्रोडक्टिव वर्क में इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। ठीक है। देन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण करना। UTI के थ्रू जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इनकम पब्लिक जो है उन पब्लिक्स की स्मॉल सेविंग्स को कलेक्ट करके उन्हें छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है उन्हें कलेक्ट करना, और जब वो एक्यूमुलेट होकर बड़ा अमाउंट हो जाती है उसे इन्वेस्ट कर कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का वर्क इनके थ्रू होता है। देन इनकरेजमेंट टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना थ्रू UTI। इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को इनकरेज करने का वर्क करती है। इनके थ्रू जो मनी इन्वेस्ट इनके थ्रू जो मनी कलेक्ट की जाती है उन्हें ऐसी इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है जिन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ये ऑफ UTI ये सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे जनरली क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट, भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ICICI, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में स्मॉल एंड मीडियम साइज इंडस्ट्रीज़ के ग्रोथ के लिए जनवरी 1955 में ICICI का सेटअप किया था। इसकी इशूड कैपिटल जो है वो इंडियन बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज़ एंड जनरल पब्लिक के थ्रू इसकी कैपिटल को लिया गया, इशूड कैपिटल को। इसके ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो न्यू इंडस्ट्रीज़ के प्रमोशन के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, एक्सपांशन के लिए, मैकेनिज़्म के लिए यानी कि मॉडर्नाइजेशन के लिए ये जो है इनका एग्जिस्टेंस रहता है। और इवन मैनेजरियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना न्यू इंडस्ट्रीज़ को, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ करना, ये सब भी मेन ऑब्जेक्टिव हैं ICICI के। इस कॉरपोरेशन के अगर वर्क की बात करें हम तो ये लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स प्रोवाइड करता है एंड इसके अलावा ये शेयर कैपिटल में भी कंट्रीब्यूशन करता है, शेयर्स एंड डिबेंचर्स को अंडर राइट करने का भी वर्क करता है, गारंटी प्रोवाइड करने का वर्क भी करता है, साथ ही साथ इंडस्ट्रीज़ को मैनेजरियल गाइडेंस, टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे गाइडेंस प्रोवाइड करता है। फॉरेन एक्सचेंज में भी ये लोन प्रोवाइड करने का वर्क करता है जिससे कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपने अदर कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट कर पाते हैं। ठीक है, इसके अगर प्रोग्रेस की हम बात करें ICICI के तो हमारे जो इंडिया में स्पेशली कागज़ हुआ या केमिकल इंडस्ट्री हो गई या बिजली का सामान हो गया, सूती वस्त्र, चीनी, इस टाइप के जो कारखाने हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, शीशा उद्योग हैं, इन सभी को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की गई है थ्रू ICICI। एंड जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनके डेवलपमेंट में भी इस भारतीय औद्योगिक साख तथा विनियोग निगम ने काफ़ी कोऑपरेट किया है, काफ़ी अपना जो क्या कह सकते हैं हम योगदान दिया है
हेल्प एंड असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। ओके, नेक्स्ट इज़ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एंड जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम और भारतीय साधारण बीमा निगम। यूटीआई के अलावा जनरल पब्लिक की जो स्मॉल सेविंग्स हैं उन्हें डिफरेंट इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के थ्रू भी एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके और इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने का वर्क जो है वो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC और भारतीय साधारण बीमा निगम यानी GIC जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसमें। ये भी ऑब्वियसली वही वर्क कर रहे हैं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के अंडर उनसे स्मॉल अमाउंट्स कलेक्ट करते हैं और जब वो एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है तो ये उस अमाउंट को इंडस्ट्रीज़ को लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करने में यूज़ करते हैं। ओके, या फिर कैपिटल मार्केट से इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी शेयर्स, डिवेंचर्स इनको परचेस करने का वर्क करते हैं। ठीक है, इनका जो रोल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि ऑब्वियसली ये जो वो अमाउंट है उसे इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज़ की सिक्योरिटीज़ में एंड बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल जो है वो प्रोवाइड होती है एक लार्ज अमाउंट में इंडस्ट्रीज़ को। ओके, सभी जो थे वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। इसके अलावा भी कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हैं जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट आपको खुद उन्हें स्टडी करना होगा। ठीक है, लाइक राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम यानी NIDC, लाइक भारतीय औद्योगिक विनियोग बैंक यानी IIBI, देन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी SIDBI। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो है हम आगे दूसरे वीडियोज़ में स्टडी करेंगे बाकी के पॉइंट्स। ओके।